हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग का टॉपिक है क्लास 10th की जियोमेट्री और वो है चैप्टर नंबर 6 और उसका पहला टॉपिक है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। हम लोग त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज होता क्या है, इसमें कितनी प्रॉपर्टी है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, या फिर अगर दो त्रिभुज एक समान दिख रहे हो तो वो समरूप होंगे कि सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसमता और समरूपता में अंतर क्या होता है, यह हम लोग आज जानेंगे। इसके पिछली कक्षाओं में क्लास 9th में आप लोग पढ़ के आए होंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है और उसके गुण क्या होते हैं। तो इस क्लास 10th में जो है समरूप त्रिभुज को दिया हुआ है। सर्वांगसमता और समरूपता में अंतर जानना बहुत जरूरी है और इसमें हम लोग समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में हम लोग जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज किसे कहते हैं, किसे कैसे बनता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके बनने के क्या क्या कारण होते हैं, और इसमें हम लोग जानेंगे कि समरूप त्रिभुज के बनने के क्या क्या कारण है और समरूप त्रिभुज क्या होता है। लेकिन उससे भी पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज क्या होता है, किसे त्रिभुज कहते हैं। सबको पता है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति होती है उसको त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, जैसे एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई। इन तीनों भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति है इसी को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। इसका नामकरण कर देते हैं त्रिभुज, इसका ए बी सी। यह त्रिभुज ऐसे भी हो सकता है, यह त्रिभुज ऐसे भी हो सकता है और यह त्रिभुज ऐसे भी हो सकता है। आई बात समझ में। इसका भी नाम ए है, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका भी नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ठीक है। अब देखिए ये ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी तीनों त्रिभुज हैं। आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े होंगे ये त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज है, इसको कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज इसको कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज और ये होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है। ये तो हो गए त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे एक भुजा ए बी हो गई, एक भुजा बी सी हो गई और एक भुजा सी ए हो गई या ए सी हो गई। ठीक है। इसमें भी ए बी भुजा बी सी भुजा ए सी भुजा से घिरी हुई आकृति है। ये भी है ए बी भुजा बी सी भुजा ए सी भुजा से घिरी हुई आकृति है। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन ये बनता कैसे है, बनने की क्या शर्तें हैं इसकी, त्रिभुज बनने की शर्त। तो हम यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज के बनने की शर्तें। ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर त्रिभुज बनता कैसे है। अगर कोई भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा इतनी बड़ी है, तो क्या ये त्रिभुज बन गया? ये भी तो तीन भुजा है। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तो क्या त्रिभुज बना? नहीं बना। अगर कोई भुजा हम इतनी बड़ी मान लें, एक भुजा इतनी बड़ी मान लें और इसको इतना बड़ा मान लें, तो क्या त्रिभुज बन गया? नहीं बना ना। तो ये क्यों तीन भुजाएं जा करके एक दो भुजाएं एक बिंदु पर मिल जाती हैं और तीसरी से मिल जाती है, इसका कारण क्या होता है, ये हम लोग आज जानेंगे। तो इसको बनने की क्या शर्त है? इसके बनने के लिए जैसे ए बी भुजा बी सी भुजा और ए सी भुजा है, तो किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग, जैसे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू इन दोनों भुजाओं का योग बड़ा होना चाहिए किसी भी तीसरी भुजा से। आई बात समझ में। जैसे ए बी प्लस बी सी, ए बी और बी सी का मान बड़ा होना चाहिए ए सी से, उसी प्रकार से बी सी प्लस ए सी का मान
BC प्लस AC का मान बड़ा होना चाहिए AB से, और यहाँ पे AC प्लस AB का मान बड़ा होना चाहिए BC के मान से। हमारे कहने का मतलब ये है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग, वो दो भुजाएं कोई भी हों, उनका योग जो है वो उस भुजा की तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि इसमें कि एक भुजा AB है, इसकी एक भुजा BC है, और इसकी तीसरी भुजा हमने AC को माना है, तो AB और BC का योग जो है, AB और BC का योग, ये ग्रेटर देन का साइन है। जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा होता है, जिधर मुंह बंद होता है वो उधर छोटा होता है। तो AB और BC बड़ा है, ये कह रहा है कि ये बड़ा है AC से। इसी प्रकार से BC और AC, एक भुजा ये एक भुजा ये, तो इसकी तीसरी भुजा AB से बड़ा होना चाहिए, तो BC प्लस AC बड़ा होना चाहिए AB से। ठीक है, उसी प्रकार से AC प्लस AB, AC प्लस AB बड़ा होना चाहिए उसकी तीसरी भुजा से BC से। ये कंडीशन त्रिभुज में लागू होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा, अन्यथा कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। इसके बाद अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज बनने के लिए सबसे पहले तो यही आवश्यक है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए, जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तो इसका क्या मतलब है कि किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, किन्हीं दो भुजाओं का अगर हम अंतर निकाल दें, जैसे योग दो भुजाओं का तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, उसी प्रकार से अंतर जो है दो भुजाओं का, जैसे AB का और BC का जो अंतर है, वह AB और BC का जो अंतर है वह क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। छोटा होना चाहिए किससे, तीसरी भुजा से। त्रिभुज बनने की शर्त है, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए और दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए। अब देखिए, मुंह इधर खुल गया इसका, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है। जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा, मतलब AC बड़ा हो गया AB माइनस BC से। उसी प्रकार से BC माइनस AC छोटा होना चाहिए, दोनों भुजाओं का अंतर छोटा होना चाहिए तीसरी भुजा से। तो तीसरी भुजा इसमें बची क्या, AB बची, तो AB से। ठीक है, अब देखिए AC माइनस AB छोटा होना चाहिए, इन दोनों भुजाओं का अंतर छोटा होना चाहिए तीसरी भुजा से, यानी कि इसकी तीसरी भुजा बच गई BC। या तो हम ये कह लें कि दो भुजाओं का योग, अभी हम आप लोगों को नंबर लेके समझाएंगे कि नंबर अगर हम लेंगे तो कैसे समझ में आता है। पहले इसी तरह समझते हैं कि AB BC दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तो ये बड़ा का साइन इधर, मतलब ये AC छोटा है AB प्लस BC से। वही कह रहा है AB और BC का अंतर अगर छोटा है, अब उल्टा कह रहा है कि AB और BC का अंतर कह रहा है, यहाँ पे योगफल कह रहा था, यहाँ अंतर कह रहा है, तो अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए और योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि ये कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और अब देखिए इसकी भुजा हम 2 सेंटीमीटर नहीं ले सकते ना, 2 सेंटीमीटर नहीं ले सकते, क्योंकि सॉरी ले सकते हैं, क्योंकि एक कह रहा है कि बड़ा होना चाहिए, तो AB और BC का योगफल बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से, तो हमने 7 प्लस 7 4 11 कर दिया, और यहाँ पे अगर हम 2 ले लेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि ये बड़ा होना चाहिए ना। ठीक है, यहाँ पे हम 7 और 4 7 4 11, यहाँ पे हम 12 नहीं ले सकते, 12 नहीं ले सकते। अगर हम 12 ले लेते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
क्योंकि दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए। देखिए ये सारी कंडीशन जो है इसके लिए फॉलो होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, तीसरी कंडीशन ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, छठवीं ये है। तो ये सारी कंडीशंस इसके लिए फॉलो होना चाहिए, मतलब सब में ठीक ठीक बैठना चाहिए, तभी इसका मान मतलब हम कहेंगे कि त्रिभुज बन रहा है। जैसे कि देखिए अब यहाँ पे हमने कोई वैल्यू ले ली, यहाँ पे क्या करता है जब कोई दो वैल्यू दे के पूछने लगता है कि तीसरी वैल्यू क्या हो सकती है, संभावित मान। अब ये तो एग्जैक्ट मान तो हो नहीं सकता, जैसे यहाँ पे कुछ और 3 भी 2 भी 4 भी कुछ भी तो हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो यहाँ पे संभावित मान पूछेगा तो हम निकालते हैं तब फिर उसके बाद। जैसे हमने मान लिया कि कोई त्रिभुज है जिसकी भुजा एक 7 है एक 4 है, और जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक 7 रख दिए वैल्यू और इसका वैल्यू 4 रख लिए, ठीक है, इसका वैल्यू 4 रख लिए, राइट एंगल ट्रायंगल में भी देख सकते हैं। लेकिन इसका देखिए एक 7 हो गया ये 4 हो गया, तो 7 और 4 दोनों ए बी और बी सी का मान कितना हो गया, 11 हो गया। अब ये बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा से। तीसरी भुजा जो है ये न 13 हो सकती है न 12 हो सकती है, न इससे ज्यादा जो है 11 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती है, क्योंकि ये कह रहा है कि दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता है। अब इससे छोटी वैल्यू कोई भी हो सकती है, यहाँ पे बराबर भी नहीं हो सकता है, डायरेक्ट बोला है कि बड़ा होना चाहिए। तो या तो इससे छोटी वैल्यू क्या है, 11 से छोटी वैल्यू यहाँ पे 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 6 5 4 3 2 1 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इतनी पॉसिबिलिटी है इसकी होने की कि 8 9 7 6 10 मतलब 11 से छोटा कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो सकता है, लेकिन 11 से बड़ी वैल्यू यहाँ पे नहीं हो सकती है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि ए बी और बी सी का योग जो है तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे न 11 होगा न 11 से छोटा न 11 से बड़ा कोई वैल्यू होगा। इसलिए 11 से हमेशा वैल्यू छोटी होगी, 10 हो सकती है, 9 हो सकती है, 8 हो सकती है, 7 6 5 4 3 2 1 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 11 से बड़ी वैल्यू नहीं होगी। उसी प्रकार BC और AC का वैल्यू जो रहेगी AB की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है, मान लीजिए BC और AC की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए 3 है या मान लीजिए 8 ही मान लेते हैं, क्योंकि तब तो पॉसिबिलिटी 8 है। कह रहा है BC और AC की वैल्यू 4 और इसका वैल्यू जो 4 और 8 4 12, यहाँ पे 4 रख दिए और AC की वैल्यू 8 है, तो 8 4 12 और इसका वैल्यू कितना है 7 है, तो ये तो बड़ा हो गया ना, 12 7 से बड़ा होता है, यानी कि ये ट्रायंगल बनने की संभावना है। अब 10 से छोटा मान 10 या 10 से छोटा मान कोई भी रख के देख लीजिए, ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, लेकिन जैसे ही 10 से ऊपर मान रखेंगे 11 12 13 ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी। जैसे यहीं पे देख लीजिए, अब ए बी का वैल्यू 7 है माइनस BC का वैल्यू, लेकिन हर किसी के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए ना उस वैल्यू पे। BC का वैल्यू 4 है। अब इनका अंतर, जैसे कि यहाँ पे अब हमको पता चल गया है कि 11 12 13 नहीं हो सकता, यहाँ पे उससे कम वैल्यू हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उससे कम वैल्यू मान लीजिए 10 है, हमारी 8 है, तो इन दोनों का अंतर 3 हो गया, और इससे बड़ा 10 होता है 8 होता है, और यहाँ पे 4 3 2 1 भी नहीं होगा, 3 2 1 भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जब हमने देखा ये कंडीशन सेटिस्फाई कराया हमने, ये वाली दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए, तो हमने देखा कि इसका अंतर 4 - 3 का अंतर 3 आ रहा था, और 3 से तीसरी भुजा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो 3 से बड़ी न 3 हो सकती है, न 2 हो सकती है, न 1 हो सकता है, तो 3 2 1 इसका मान नहीं होगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन से तो हम देख रहे थे, हम कह रहे थे कि 3 2 1 भी हो सकता है, इस कंडीशन से हम कह रहे थे कि इससे छोटा होना चाहिए, तो इससे छोटा कोई भी हो सकता है, लेकिन जब हम इस कंडीशन में गए तो इस कंडीशन में देखे कि हम
तीन, इसका अंतर 3 आ रहा है और 3 से बड़ी वैल्यू चाहिए, न 3 चाहिए न 3 से छोटी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर 3 2 1 जो है ये कैंसिल आउट हो गए, मतलब खत्म हो गए, ये नहीं हो सकते। अब बचा कितना, 10 9 8 7 6 5 और 4, इन्हीं वैल्यू में से कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब देखिए BC माइनस AC बड़ा होना चाहिए AB से, BC की वैल्यू 4 दिया है, माइनस AC की वैल्यू हमने 8 7 कुछ भी मान लीजिए, 3 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सारी कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे तो हमको मिल जाएगा कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू उसकी क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे 4 भी वैल्यू, 4 भी इसका मान नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 4 रखेंगे, AC का वैल्यू 4 रखेंगे, AC का मान 4 रखेंगे, तो इसका मान हमको 0 लेना पड़ेगा। देखें तो ना 3 हो सकता है ना 4 हो सकता है, यहाँ पे हम 3 4 2 1 को भी कैंसिल आउट कर दिए। अब हमारा कितना बचा, 10 9 8 7 6 5, ठीक है। अब AC माइनस AB का देखें हम, तो AC 4 नहीं हो सकता, हम इसको 5 माने, AB की वैल्यू दिया है 7 और इससे बड़ा होना चाहिए 4, ठीक है, तो ये हो सकता है। अब इतनी वैल्यू में कोई भी वैल्यू हो सकती, जब सारी कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे तो हमको कोई एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो किसी त्रिभुज को बनने के लिए ये जितनी 6 कंडीशन थी सभी फॉलो होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई एक कंडीशन फॉलो की तो बस त्रिभुज बन जाएगा, ये सारे के सारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो इसके लिए एक लाइन में कहेंगे कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, किन्हीं दो भुजाओं का योग, पहला क्या है, किन्हीं दो भुजाओं का योग, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसमें हम लिख लेंगे जैसे AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से, अब क्या है, तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। पहली कंडीशन है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। तो इसके लिए लिख लेंगे AB माइनस BC का मान छोटा होना चाहिए AC से, ठीक है। इन्हीं दो शर्तों पर ये त्रिभुज का निर्माण होता है, ठीक है। जब ये दो शर्तें फॉलो करेंगे तो त्रिभुज का निर्माण होगा। अब देखते हैं कब न्यून कोण त्रिभुज बनता है, कब समकोण त्रिभुज बनता है, कब अधिक कोण त्रिभुज बनता है, और कब, और त्रिभुज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि कब कौन सी प्रॉपर्टी लागू होती है, समरूपता क्या होती है, सरण समता क्या होती है, ठीक है। अब देखते हैं कब न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा, कब समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और कब अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो सबको पता है न्यून कोण त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिनके कोणों का जो मान होता है वह 180 डिग्री
तो सभी त्रिभुजों का होता है। जो प्रत्येक कोण है, जैसे पर्टिकुलर कोण ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। जैसे ये 80 डिग्री हो सकता है, 89 डिग्री हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री नहीं हो सकता है। 90 डिग्री से कम होना चाहिए। पर्टिकुलर एंगल, एक एक एंगल, इसका मान भी 80 हो सकता है, इसका 60 हो सकता है, या फिर अगर इसका 89 डिग्री हो गया, इसका 89 डिग्री हो गया, इसका 80 डिग्री हो गया, मैक्सिमम 89 डिग्री तक हो सकता है, या फिर 89.9 डिग्री तक हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री नहीं हो सकता है। न्यून कोण त्रिभुज में अधिकतम कोण का मान 90 डिग्री से छोटा रहेगा। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, 90 प्लस थीटा, ये होगा 90 माइनस थीटा। यानी ये कोण एक 90 डिग्री से कम होगा, ये 90 होगा, और इसमें 90 से अधिक होगा। तो ये होता है, मान लीजिए यही है, सब में समान मानते हैं, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, और ये 90 प्लस थीटा होगा, तो इसको अधिक कोण बोलेंगे। अब देखिए, अब इसको मानते हैं ए बी सी, ए बी सी। न्यून कोण त्रिभुज के लिए क्या कंडीशन है? न्यून कोण त्रिभुज के लिए कंडीशन है तीसरी भुजा का स्क्वायर, तीसरी भुजा का स्क्वायर हमेशा, तीसरी भुजा जो है उसका स्क्वायर दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से छोटी होगी। जैसे तीसरी भुजा का स्क्वायर जो है वो हमेशा छोटा होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के। मतलब अगर तीसरी भुजा हमने AC माना है और दो भुजाएं, तो ये छोटा होगा किससे? AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर से। अगर हम AC को C मान लें, BC को B मान लें, और इसको A मान लें, AC को A मान लें, इसको C मान लें, इसको इस एंगल के सामने की भुजा मानते हैं। एंगल A है, इसके सामने की भुजा A मान लेते हैं। एंगल B है, इसके सामने की भुजा B मान लेते हैं। एंगल C है, इसके सामने की भुजा C मान लेते हैं। ठीक है, ये एंगल C था, इसके सामने भुजा C मान लेते हैं, स्मॉल C। एंगल A था, इसके सामने भुजा स्मॉल A, और एंगल B था, इसके सामने भुजा स्मॉल B मान लेते हैं। तो AC का स्क्वायर है स्मॉल b का स्क्वायर छोटा होगा अन्य दो भुजाओं के। तो AB का मान कितना है? C हमने माना है, C स्क्वायर प्लस BC का मान हमने A स्क्वायर माना है। तो किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। किन्हीं दो भुजाओं का, अगर हम A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर मान रहे हैं B स्क्वायर से बड़ा, तो B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर भी C स्क्वायर से बड़ा होगा, C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर भी A स्क्वायर से बड़ा होगा। हर कंडीशन में लागू होगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है? इसमें ये कोण 90 डिग्री का है, तो कोण B जो है, इसके सामने की भुजा AB, इसके सामने की भुजा C, और ये A। तो B स्क्वायर जो है, B स्क्वायर बराबर होगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। आई बात समझ में? जैसे हमने इस भुजा को B माना है, AC को B माना है, तो AC का स्क्वायर, तो इसमें होता है जैसे कि AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC को हमने क्या माना है? B माना है, तो B स्क्वायर। AB को हमने क्या माना है? AB को हमने C माना है, तो यहाँ पे C स्क्वायर, और BC को हमने A माना है, तो यहाँ पर A स्क्वायर। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब ये है
कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है कि इसके ये कोण है, इसके सामने की भुजा ये बी हो गई, इसके सामने की भुजा ये हो गई और इसके सामने की भुजा सी हो गई। तो ये अधिक कोण था, इसके सामने की भुजा ये बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर का मान बड़ा होगा दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल से, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर से। आई बात समझ में? जो कोण सबसे बड़ा होगा उसके सामने की भुजा भी बड़ी होगी। तो हमने इसमें देखा कि जिसको हमने माना है 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा माना इसको। जब ये 90 प्लस थीटा है मतलब 90 से बड़ा कोण है। अब इसमें और कोई कोण इसके बराबर नहीं हो सकता, तो इस कोण के सामने की भुजा भी बड़ी होगी। हमने पढ़ा था क्लास 9th में। तो इसके सामने की भुजा जब बी बड़ी होगी तो इसके वर्गों का योगफल जो होगा इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल से बड़ा होगा। ये बनता है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो आज हमने जाना कि त्रिभुज बनने की शर्तें क्या होती हैं, त्रिभुज कब बनेगा, क्यों बनेगा, और कब न्यून कोण त्रिभुज बनेगा, कब सम कोण त्रिभुज बनेगा, और कब अधिक कोण त्रिभुज बनेगा, कब एक्यूट एंगल बनेगा, कब राइट एंगल बनेगा, और कब ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। तो ये आपके सिलेबस में तो कोर्स में तो नहीं है क्लास 10 में, बट जानना तो जरूरी है कि कब ये बनेगा, तभी तो आप जान पाएंगे कि अधिक कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, सम कोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे कि सर्वांग समता और समरूपता में क्या अंतर है। आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे सर्वांग समता के बारे में कि त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है। त्रिभुज की सर्वांग समता जब उसका आकृति और आकार दोनों समान हो तो उस त्रिभुज का सर्वांग समता होती है। और किसी भी त्रिभुज में सर्वांग स्वरूप होने के लिए उसके आकृति और आकार दोनों का समान होना जरूरी नहीं है। हम आप लोगों को डिटेल में अगली क्लास में बताएंगे कि सर्वांग समता और समरूपता में क्या अंतर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। समरूपता आपके सिलेबस में है, लेकिन बिना सर्वांग समता जाने समरूपता को आप समझ भी नहीं सकते। ठीक है, हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि ये देख लीजिए, सर्वांग समता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि कोई ये एंगल हो गया, एक ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा वाला भी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये दोनों आकार में भी समान होने चाहिए और आकृति में भी समान होने चाहिए। सर्वांग समता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होना चाहिए, ये 90 डिग्री है तो ये भी एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और ये अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होना चाहिए। अगर इस भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तब हम लोग प्रूफ करते थे, या फिर यस यस ए साइड 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 से, या फिर ए एस ए एंगल साइड एंगल से, या फिर आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड से, या फिर एस एस ए से, कि ये सर्वांग सम त्रिभुज है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आप लोगों से सर्वांग समता और समरूपता के बारे में डिटेल से, कि अगर किसी पहाड़ की ऊंचाई, किसी खंभे की ऊंचाई, या फिर किसी पेड़ की ऊंचाई को नापना हो, या फिर किसी बिल्डिंग कितनी ऊंची है तो इसको किस प्रकार से मापेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, और हम आप लोगों को अब ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ा देंगे।